गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं 12.2 का जो एक्सरसाइज मैंने बताया था 12.2 का एक्सरसाइज 12.2 का मैंने प्रारंभ के 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। और मैं बताया था कि थोड़ा टेक्निकल इशू है, इसके वजह से मैं इसको नहीं बना पाया था। लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप लोग को बता दें इसको और किस तरह से इसको हमको बनाना है क्वेश्चन को। तो चलिए अपने समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार ब्रुच। ब्रुच होता क्या है? तो ब्रुच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोई सर्कुलर मतलब एक वृत्ताकार आकार में, मतलब कुछ डिजाइन बना हुआ है, जैसे बटन वगैरह बना होता है ना शर्ट में, उस तरह से ये क्या है कि एक ब्रुच है। मान लो इसी के बटन ही इसको समझ लीजिए। ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। मतलब अभी बनाया नहीं गया है, मतलब यह कल्पना किया गया है कि ऐसा बनाने वाला है भाई, डिजाइन जो है जो बेचने वाला है, बनाया जाना है। फिर बोलता है जिसका व्यास 35 mm है, यानी 35 mm मिलीमीटर। तो 35 mm। अब इसका व्यास लाने का मतलब क्या होगा कि व्यास सबको जानते हैं कि जो किसी वृत्ताकार शेप के अंदर उसके सेंटर और उसके दोनों सतहों को, सरफेस को वह टच करता है, सेंटर से जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास। तो इसमें देखते हैं हम लोग डायमीटर क्या है। डायमीटर यहाँ पे देखते हैं हम, इसको बोलते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर। तो इसमें कितना टोटल डायमीटर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे तो नहीं हुआ 9 ठो। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें बताया गया, यानी कि बहुत लोग ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं गिनना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, तार को वृत्त के 5 व्यासों में। क्योंकि अगर हम 5 लाइन खींचे हैं तो ऑलरेडी 5 का यहाँ पे 5 और बढ़ जाएगा, क्योंकि वह दो दो इंटरसेक्ट करेगा ना, इसको 2 भाग में बांटेगा। तो 5 व्यास है और इसको कितने भाग में डिवाइड कर दिया, नीचे 5 ऊपर 5, यानी टोटल कितना हो गया 10। फिर है 5 व्यासों में, यानी कि मेरे पास 5 व्यास है, भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। 10, यानी कि यहाँ पे 10 कैसे हुआ? जब 5 व्यास हुआ तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक में एक त्रिज्या खंड बन रहा है। यानी कि क्या करते हैं कि त्रिज्या से बना हुआ जो आकार है वह त्रिज्या खंड है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको हर फिगर में यहाँ पे दिखेगा कि एक त्रिज्या खंड बन रहा है, उस पर एक एंगल भी बनेगा। हर एक में एक एंगल बनेगा ना, एक एंगल हर एक में बनेगा। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 त्रिज्या खंड बन गया। तो हमें अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे कि एक त्रिज्या खंड की निकाल लेंगे, और एक त्रिज्या खंड का निकाल लिए फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब पर भी पता चल जाएगा। लेकिन हमें क्या पता करना है? पहले एक पता करना है। आपको याद होगा कि जब कोई भोजन बनाता है, भोजन पकाता है, अगर चावल पकाता है तो चावल में क्या करते हैं? चावल में कई हजारों दाने होते हैं, और हजारों दानों को क्या करते हैं कि जब उसे चूल्हा पर या गैस पे उसे जब पानी में बॉयल किया जाता है तो हमें कैसे पता चलता है? खाना बनाने वाला रसोइया को कैसे पता चलता है? तो वो क्या करता है कि सबसे पहले वह अपना जो निकालने वाला पोटली रहता है, कलछुल, उसको लगाता है और उसमें से केवल एक दाने को देखता है, वो एक दाने को चेक करता है। और जब एक दो दाना पता चला कि हाँ है, तो मतलब मेरा चावल बॉयल हो गया, अच्छी तरह से सीज गया है, तो वो क्या करेगा, उसको फिर रख देता है, फिर चावल को फिर से उतार लेता है। तो अब क्या हुआ? क्योंकि उसमें से हजारों दानों में से एक दानों को चेक किया और पता किया, तो उसी तरह से हम लोग एक को इसमें से पता करेंगे, अपने आप सबको पता चल जाएगा, क्योंकि समान भाग में डिवाइड होगा भाई व्यास। बोलता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया, इसको 1 बोलते हैं, में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पहला ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब चूंकि ऐसा बनाया जाना है, अभी बनाया भी नहीं गया है, बोल रहा है कि बनाया जाना है, तो अब चांदी के तार का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें देखते हैं भाई, तो
पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है, अब हम याद करते हैं कुल, हल लिख देते हैं, यहाँ पे आराम से लिखना है हल, और यहाँ पे देखना है कुल। पहले हम क्या करते हैं कि जो जो मेरा कंटेंटमेंट है उसे हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि त्रिज्या खंड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए और एक एंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। तो आर, जब हम जानते हैं कि डी मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 35 mm यानी कि 35 mm। तो अब हम सबको जानते हैं कि व्यास जो होता है वो वृत्त का आधा होता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, तो r बराबर d/2, यानी कि d/2 ना लिख कर क्या लिखेंगे, d/2, और d आपका कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 35/2 लिखेंगे, और यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया मेरा रेडियस, यानी कि r इक्वल टू क्या हो गया, 35/2 mm। अब यहाँ से कोई कहेगा कि सर इसको पॉइंट में बदल देंगे, तो पॉइंट में हम लोग नहीं बदलेंगे। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई वैसा वर्ड नंबर आ जाए और नीचे ओड नंबर आ जाए ऊपर का और नीचे सम है और हम उसे पॉइंट में बना देते हैं, तो थोड़ा सा मतलब बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अच्छे से जानकारी है तब। अगर नहीं है तो इसको पॉइंट में कभी नहीं बदलेंगे, बस उसको पॉइंट में बदलना नहीं है, बस इसको ऐसा ही छोड़ देना है और उसे हमको पुट कर देना है। याद रहेगा कि इसको हम लोग पॉइंट में नहीं बदलेंगे, जब ऑड नंबर रहे तब इसको वैसा ही छोड़ देंगे, ताकि जब पुट करेंगे ना तो ये आसानी से कट जाएगा। सही, अब हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर एंगल, जिसको थीटा बोलते हैं। तो एंगल की बात करते हैं। अब क्या बताया इसमें, क्योंकि इसमें 10 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग है। अब चूंकि सब कोई जानता है कि वृत्ताकार सेंटर पर वह 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का जब एंगल बना और टोटल कितना है, 10 बराबर त्रिज्याखंड है, तो हम इसे क्या करेंगे, 10 से इसको भागा लगा देंगे, तो हमको एक भाग एक जो है एक भाग पता चल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से भागा लगा दिए, तो हमें पता चल गया कि एंगल कितना निकल गया मेरा, 36 डिग्री। तो याद रहेगा मेरा आर निकल गया और एंगल निकल गया। अब हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्या है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। अब इसको इरेज करते हैं क्योंकि भाई स्पेस नहीं है मेरे पास, तो अब इसी को हम हल कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको हल करते हैं हम। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे और देखेंगे भाई कैसे कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो चांदी की तार की लंबाई तो किनारे किनारे भी तो है, किनारे किनारे भी तो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किनारे वाला को जोड़ेंगे। तो किनारे वाले को क्या बोलते हैं, सरफेस यानी कि सर्कमफेरेंस, इसको बोल सकते हैं पेरीमीटर यानी कि परिधि। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार वृत्ताकार चांदी का परिधि, चांदी का परिधि, वृत्ताकार चांदी का परिधि, चांदी के तार, अच्छा नहीं लग रहा था, वृत्ताकार चांदी के तार का परिधि प्लस, अब चूंकि ये तो मेरा एक किनारे वाला का हुआ, अब तो व्यास भी तो है, इंटू 5 व्यासों की व्यास, 5 इंटू व्यास यानी कि 5 इंटू व्यास हो गया। कहने का मतलब क्या है, 5 व्यास है ना, तो व्यासों की संख्या। तो अगर हम बात करते हैं 5 इंटू व्यास, तो अब क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे कैसे हल हुआ। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr इंटू 5। अब व्यास कितना दिया हुआ भाई, तो 35 mm यानी कि 35 mm। हम इसे mm ना लिखकर आप समझ जाइए कि mm में ही है। अब इसे हम देखते हैं, एंगल हम मिटाते हैं, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस नहीं है। अब इसे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब मान बैठाते 2 इंटू 22/7, आर कितना है भाई, तो 35/2 प्लस, अब इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, चाहे छोड़ देते हैं एक स्टेप,
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एमएम नहीं लिखते हैं बार बार, याद रखिएगा आप लोग। तो अब देखते हैं कोई कटेगा तो काट देंगे भाई। 2 से 2 कट गया, 7 पचे 35 हुआ। अब गुना करते हैं, 22 पचे 110। गुना नहीं करते आते तो डायरेक्ट हम लोग कर देते, पहाड़ा नहीं आ जाए तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 एक 11। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 5 25, 5 3 15 2 17 हो जाएगा ना। 5 25, 5 3 15 2 17। अब ये दोनों को जोड़ते हैं हम, 5 8 यानी कि 285 mm। हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि इस वृत्ताकार भुज को जितना चांदी लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, 285 mm का इसमें तार का यूज किया गया है। तो कुछ नहीं किए, बस वृत्ताकार चांदी के तार का परिधि हमने इसका ले लिया, फिर अंदर जो व्यास बना हुआ व्यासों की संख्या ले लिया, फिर कूट कर दिए 22/7 आर का मान और मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिए। उम्मीद है बन जाएगा। चलिए इसका दूसरा स्टेप क्या था देख लीजिए अच्छे से। अब दूसरा स्टेप क्या था, अब इसे हम इरेज करते हैं भाई। दूसरा स्टेप क्या था, तो दूसरा स्टेप यह था कि चांदी के प्रत्येक, दूसरा था ब्रूच, ब्रूच के त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लिख दिया, आप लोग याद रखिएगा, ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखने का मतलब है, आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे है क्या, तो यह ब्रूच के द्वारा प्रत्येक त्रिज्या खंड बन रहा है, क्योंकि 10 बन रहा है तो हम एक पता करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। याद करिए, अभी तुरंत ही मैंने आपको बताया है चावल वाला कंडीशन। तो चलिए, ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था, एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताया था, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चलिए ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम लोग क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फट से बन जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करते थे। अब इस पे बैठा देंगे, आराम से आ जाएगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास थीटा दिया हुआ है 36 डिग्री, 36 डिग्री, आर दिया हुआ है 35/2 mm। तो अब आसानी से पुट कर देंगे, देखिए क्या मिलता है रिजल्ट। तो एंगल है 36 डिग्री 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर कितना है भाई, तो 35/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बहुत लोग क्या करेंगे, ये लोग 35 को स्क्वायर कर देंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 25 7 12 12 25 हो जाएगा, और 2 2 4, यानी कि लगभग 12 25/4 लिखेंगे और उसको काटने पर लगेंगे। लेकिन वैसे नहीं करना है, मेंसुरेशन में करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे इसको सिंपल फॉर्म में लिखे, जो आसानी से मेरा कट जाएगा। विषम संख्या थोड़ा काटने में मुश्किल होता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे कटता है भाई, पहले लिख लेते हैं एक स्टेप, बनाने के लिए तो बन ही जाएगा। 22/7 इसको 2 बार लिखेंगे, 35/2 इंटू 35/2 ऐसे लिख दिए। ऐसे क्यों, क्योंकि ऐसे लिखने के बाद हमें कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है इसमें कटेगा, हमें इजी हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा फॉर्म में जो डिजिट रहेंगे उसको काटने में थोड़ा हमें दिक्कत होगा। तो अब देखते हैं इसको काटते हैं, कोई कट जाए तो ठीक है भाई। तो सबको जानते हैं 36 जहाँ क्या हो सकता है, 360, जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं फिर कट सकता है, यहाँ पे काटते हैं, 5 2 जा 5 गुना 10, 5 7 35 कट गया। फिर देखते हैं इसको, पहले क्लियर कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं, 11 गुना 22 कट गया। अब इस 7 से 7 इसको काट देते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर जितना बचा उसको हम लिखेंगे, यानी कि 11 इंटू 35 और इंटू 2 इंटू 2 बच गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है भाई, 11 5 55, 11 3 33, 33 और 5 38/4 mm²। तो अब देखिए हम लोग आसानी से बना लिए। अब इसको स्क्वायर करते हैं, वो बनता नहीं। देखिए कितना आसानी से बन गया, कुछ नहीं किए मैं, पर ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम प्रत्येक नहीं लिखे हैं, यहाँ पे प्रत्येक आप लोग समझ जाइएगा, प्रत्येक ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो निकल गया θ/360 पाई आर स्क्वायर। मैंने एंगल दिया हुआ था, एंगल बैठाया, 22/7 बैठाया, इसका 2 बार लिख दिया मैंने, फिर काट दी इसको पढ़ के, पढ़ा
तो मेरा आ गया, आसानी से बन गया। कोई भी क्वेश्चन जो है ना और डिफिकल्ट नहीं होता है, बशर्ते आपको अगर इसके बारे में अच्छा से ज्ञात हो तो आप अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।